हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप आपकी तैयारी अच्छी चल रही हो। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ऑल टाइम राजस्थान में आपका स्वागत है। आज आपके लिए 100 महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूँ और बीएसटीसी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसमें से 100% कह रहा हूँ कि एक प्रश्न तो पूछा जाता है। ठीक है। राजस्थान का साहित्य टॉपिक रहने वाला है अपना और महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। चलते हैं अपन क्वेश्चनों की तरफ। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर ये रहा पहला। ललित विग्रह राज नाटक का लेखक सामदेव किस चौहान शासक का राजकवि था? बताओ क्या होगा आंसर। पृथ्वीराज प्रथम, अनुराज, जगदेव या विग्रहराज चतुर्थ, कौन होगा? क्या होगा आंसर इसका? विग्रहराज चतुर्थ इसका आंसर होगा। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। मंडन द्वारा निम्न में से किस पुस्तकों की रचना की गई थी? बताओ किन पुस्तकों की रचना की गई थी? हम्म? रचना पूछ रहा है, किन पुस्तकों की रचना की गई थी मंडन द्वारा? ये मंडन द्वारा पूछ रहा है। क्या होगा? राजवल्लभ। बताओ क्या होगा? रूप अवतार या देवभूमि प्रकार या वास्तुकार, क्या होगा? हम्म? क्या होगा इसका आंसर? बताओ। ये सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सभी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे। निम्न में से कौन सी रचना कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? कौन कौन सी रचना कानड़ देव अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है? बताओ क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा इसका आंसर? पद्मावती। क्या होगा? पद्मावती रचना जो है कानड़ देव और अलाउद्दीन खिलजी के आपसी संबंधों की जानकारी देती है। ठीक है, चलते आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। बिसल देव रासो की रचना किसने की थी? बताओ बिसल देव रासो की रचना किसने की थी? बताओ किसने की थी? नरपति नाहल ने की थी। किसने की थी? नरपति नाहल ने। आंसर ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 5 पे। रूक सत्यसाई रचनाकार कौन है? बताओ। रूक सत्यसाई रचनाकार कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बताओ कौन है? कौन है? लक्ष्मण दास। ठीक है, लक्ष्मण दास हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6। राजस्थानी कहानीकार रे तौर पर किणरी पिछाण नहीं है। प्रश्न पूछ रहा है कि राजस्थानी कहानी जो तौर पर किणरी पिछाण नहीं है। ठीक है, बताओ क्या होगा? राजस्थानी कहानीकार कौन कौन है? एक तो विजय देथा, भंवरलाल और रामपाल सिंह राजपुरोहित, ये तीनों हैं। ठीक है, इसने पूछा नहीं है। नहीं पूछा इसने, क्या पूछा? नहीं है। तो वो हो जाएगा ऑप्शन आपका, ये आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। मारवाड़ी कठेरी मुख्य बोली नहीं है। मारवाड़ी जो बोली है किस क्षेत्र की मुख्य बोली नहीं है? बताओ। बताओ क्या होगा आंसर? देखो, जोधपुर की है, अजमेर की है, सिरोही की है, लेकिन भरतपुर की नहीं है। ठीक है, भरतपुर की नहीं है। मारवाड़ की कठेरी मुख्य बोली नहीं है। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन।
कौन सा रचनाकार कवि रे साथे साथे अच्छा गद्यकार भी रहा? क्या पूछ रहा क्वेश्चन? कौन सा रचनाकार कवि कवि रे साथे साथे अच्छा गद्यकार भी रहा, यानी कि अच्छा क्या है, अच्छा गद्यकार भी रहे। तो कौन होते हैं वो? राजस्थान के कौन थे? शिवदास गार्डन। कौन से? शिवदास गार्डन करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। विशल देव रासों में कौन सो रस प्रधान है? विशल देव रासों में कौन कौन रो रस प्रधान है? बताओ। वीर रस, रौद्र रस, श्रृंगार रस या फिर करुण रस? कौन सा रस है विशल देव रासों में? क्या हो जाएगा आपका आंसर? श्रृंगार रस करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन ये रहा स्क्रीन पे। लोक काव्य शैली रचना कौन सी है? लोक काव्य शैली रचना कौन सी है? बताओ क्या होगा क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर? बताओ। रुक्मणी, मंगल, किशन, ब्यावलो, डोला मारू, दुहा या फिर नव रस वेली? क्या होगा? बताओ इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा डोला मारू। क्या होगा? डोला मारू इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 11 पे। कहलन कवि री खायाती किण रचना रे पाण है? बताओ। ये थर्ड ग्रेड में पूछा हुआ क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट है। बताओ क्या होगा 11वें का आंसर? ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन 4 आपका करेक्ट हो जाएगा। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12। रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावती रचना नहीं है, बताइए कौन सी नहीं है? बताओ। कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है बताओ। धरती रो दिनों, ये नहीं है। ठीक है, ये नहीं है। ठीक है, नहीं है, बाकी सब है। ठीक है, ये थोड़ा गलत साहब क्या 1 नंबर, इसको ड्रे के आगे के है, केरे सवा बात। ठीक है, पुकारो दोसा है, गिर ऊंचा ऊंचा गढ़, ये सभी है ही है, लेकिन 3 नंबर छोड़ के ये सभी सही है। अगर एग्जाम में इनका पूछ जाए रानी रानी लक्ष्मी कुमारी चुंडावत का जन्म कब हुआ, तो बता देना 24 जून 1916 में। कब हुआ? 24 जून 1916 में। ठीक है, कहाँ हुआ? देव कौन जा रहा है? एक मिनट ना, इसको मैं मिटा देता हूँ। देवगढ़, देवगढ़ राजस्थान, राजस्थान मेवाड़ में हुआ। कहाँ हुआ? राजस्थान मेवाड़। ठीक है, इनकी मृत्यु पूछे 24 मई 2014 में इनकी मृत्यु हुई थी। ठीक है, आगे चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 13 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा सामने। अमर चुंदड़ी कहानी संग्रह रचनाकार है? ठीक है, क्या पूछ रहा है? अमर चुंदड़ी कहानी संग्रह
का रचनाकार कौन है? ठीक है, कौन है बताओ, बताओ कौन हो जाएगा? नरसिंह राज पुरोहित। कौन होगा? नरसिंह राज पुरोहित। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 14, पंजाब रे क्या पूछ रहा है? पंजाब रे अबोरह, पंजाब रे अबोहर फाजिल्का और बटिंडा खेतर में राजस्थानी री कौन सी बोली रो असर है? क्या क्वेश्चन है, वाह। हैं? कौन सी बोली रो असर है बताओ? बीकानेरी, शेखावाटी या मेवाती या बागड़ी? मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि पंजाब से मिलती जुलती है ना, पंजाब से मिलती जुलती जो लैंग्वेज अपने राजस्थान में वो कौन सी है? हैं? तो क्या हो जाएगा आपका? बागड़ी। क्या हो जाएगा आपका? बागड़ी हो जाएगा। आंसर डी आपका करेक्ट हो जाएगा, बागड़ी। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15, जैन कवि समय सुंदरी रचना नहीं है। जैन कवि समय सुंदरी रचना नहीं है, बताओ कौन सी नहीं है? हैं? क्या होगा इसका आंसर? कौन सी नहीं है? पद्मनी। कौन सी? पद्मनी रचित चपाई जो नहीं है, और बाकी ये जो नहीं है, ये आंसर तो यही होगा अपना। ठीक है, बाकी जैन कवि समय सुंदर की रचना बाकी सब है। एक ऑप्शन एक हो जाएगा, दो हो जाएगा और चार हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, ऑप्शन एक है मगरावती राम नहल दमयवती सोपाई। ठीक है, सीताराम सोपाई। ठीक है, डन। चले आगे। ठीक है, बाकी सभी है। ठीक है, लेकिन पद्मनी नहीं है। ठीक है, बाकी सभी तो है ही है इनकी, लेकिन पद्मनी नहीं है। ठीक है, पद्मनी नहीं है तो ऑप्शन आपका यही राइट हो जाएगा, नहीं पूछा है। ठीक है, चले आगे। क्वेश्चन नंबर 16, कौन सी साहित्य कृति राजस्थानी साहित्य आदिकाल से संबंधित है? बताओ कौन है यार? बताओ क्या होगा सॉल्व का आंसर? कौन सी साहित्य कृति राजस्थानी साहित्य रो आदिकाल से संबंधित है? ठीक है, मतलब प्रश्न ये पूछ रहा है कि राजस्थान साहित्य आदिकाल पूछ रहा है। बताओ कौन है इनमें से? कौन है? बताओ बताओ कौन है? नेमिनाथ रास। कौन है? नेमिनाथ रास है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, डोला मारूरा दुहा कृतिरी नायक डोलारो असल नाव कई है? बताओ, असल नाव कई है पूछ रहा है। बताओ क्या होगा आंसर इसका? ऑप्शन है सालह कुमार हो जाएगा। ठीक है, सालह कुमार हो जाएगा। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18, राजस्थानी रा छावा नाटककार कौन है? राजस्थानी रा छावा नाटककार कौन है? बताओ कौन है? कौन हो जाएगा? अर्जुन देव सारण। कौन हो जाएगा? अर्जुन देव सारण। डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 19 पे, पृथ्वीराज राठौड़ री गनी छावी कृति कौन सी है? पृथ्वीराज राठौड़ री गनी छावी कृति कौन सी है? बताओ कौन सी है? वेली कृष्ण रुक्मणी री पृथ्वीराज की गनी छावी कृति है। ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका? 3 करेक्ट आंसर हो जाएगा। चले आगे क्वेश्चन नंबर 20 पे। क्वेश्चन 20 पे आ गए हैं अब। राजस्थानी रा पहला कहानीकार किन मान्यता जावे? यानी कि प्रश्न ये पूछ रहा है कि राजस्थान का पहला जो कहानीकार है, ठीक है, प्रथम मान्यता किन को दी जाती है? तो बताओ किसको दी जाती है?
श्री हीरालाल नथमल जोशी को, या फिर बैजनाथ पावर को, या फिर शिव चंद भरतिया को, या फिर दामोदर शर्मा को? किसको दिया जाता है? जल्दी से जल्दी बताइए, किसको दिया जाता है? शिवचंद भरतिया को दिया जाता है। ठीक है, शिवचंद भरतिया को दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये भी पूछा हुआ है 3rd ग्रेड में। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। लोक कथा केवणियों लोक तथा केवणियों ने कई कयो जावे। अब लोक तथा केवणियों को क्या कहा जाता है, ये पूछ रहा है। बताओ, क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, क्या कहा जाता है? बोपो, या फिर बातपोस, या फिर बातेरी, या फिर कोथ? क्या कहा जाता है? बताओ, क्या कहा जाता है? बातपोस कहा जाता है। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। हाला जालारा कुंडलिया काव्य रचनारा सिर जग कौन है? बताओ, क्या हो जाएगा? हाला जालारा कुंडलिया काव्य रचना शीर्षक कौन माना जाता है? कौन माना जाता है? बताओ, कौन माना जाता है? ये रहा चिन्ह, और बताओ। बताओ दोस्तों, क्या होगा? क्या हो जाएगा आपका? दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, ईश्वरदास हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। चलते हैं दोस्तों आगे, क्वेश्चन नंबर 23 पे। हाड़ोती हाड़ोती अचलरा छाव गीतकार कौन है? हाड़ोती क्षेत्र का पूछ रहा है, अचलरा गीतकार कौन सा है? ठीक है, तो रघुराज सिंह हाड़ा, गणेश लाल व्यास, या फिर रेवत दान चारण, या फिर चंद्र सिंह हाड़ा? तो कौन होगा दोस्तों इसका करेक्ट आंसर? बताओ दोस्तों। ठीक है, तो इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा रघुराज सिंह हाड़ा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रघुराज सिंह हाड़ा हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चले दोस्तों आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे दोस्तों। लोक साहित्य में किन्नरी गिनती ना होवे, यानी कि राजस्थान का लोक साहित्य है जो उसमें उसमें किन को नहीं गिना जाता है, वो पूछ रहा है। ऑप्शन क्वेश्चन आपका होगा 24, तो बताओ किन को नहीं गिना जाता है? ठीक है, लोकगीत को गिना जाता है साथ में। ठीक है, लोक नाटक, या फिर ख्याल, या फिर लोक नाटक, इन तीनों को भी गिना जाता है। पहेलियों को भी राजस्थान साहित्य में गिना जाता है। ठीक है, इनको राजस्थान ठीक है, इनको राजस्थान में मान्यता दी गई है। ठीक है, इनको, लेकिन एकांकी को नहीं दिया गया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एकांकी हो जाएगा, है ना। चलिए आगे, एकांकी आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 करेक्ट आंसर होगा। लेकिन चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 25 पे, है ना। 25 पे चलते हैं। असाहित्य कवि रचना कौन सी है? असाहित्य कवि रचना कौन सी है? ठीक है, वो पूछ रहा है असाहित्य कवि की रचना कौन सी है। कौन सी मतलब कि कौन सी है ना। बताओ कौन सी होगी? कौन सी होगी? दोस्तों, हंसावली हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? हंसावली हो जाएगी। आपका आंसर 2 सही हो जाएगा। ठीक है, हंसावली करेक्ट है। चलते हैं अपन क्वेश्चन 26 पे। वीर सत्साई का रचनाकार कौन है? वीर सत्साई वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। लगा ही देना इसके ऊपर स्टार, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ठीक है, वीर सत्साई का रचनाकार कौन है? ठीक है, कौन है वो तो सबको पता होगा। हाँ, केसर सिंह बारट, उदयराज उजल, या नाथू सिंह महिलारिया? ठीक है, इनमें से कोई नहीं। नाथू सिंह क्या हो जाएगा? नाथू सिंह महियारिया। ठीक है, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और कुछ इनके बारे में पूछ भी लेवे तो क्या होगा? नाथू सिंह का एक मिनट बच्चों। नाथू सिंह महियारिया का जन्म हुआ था ना, वो हुआ था उदयपुर में। कहाँ हुआ था? उदयपुर। ठीक है, उदयपुर में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ये मेवाड़। ठीक है, एक मिनट ना, मैं पूरी जगह नहीं हो रही है, थोड़ा सा इसको हटा लेते हैं। यहाँ लिख देता हूँ मैं। एक मिनट रुकना। इनका जो जन्म हुआ है उदयपुर, ठीक है, उदयपुर में इनका जन्म हुआ। मेवाड़ 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 दरबार मेवाड़ दरबार में क्या थे? ये राज कवि थे। क्या थे?
राज कवि थे। ठीक है, मेवाड़ दरबार में ये राज कवि थे। ठीक है, ठीक है। और भी इनके बारे में हम थोड़ी और जानकारी लेते हैं। इन्होंने क्या किया था? डिंगल भाषा। ठीक है, डिंगल भाषा में अनेक रचनाएं की थी। डिंगल भाषा में इन्होंने अनेक रचनाएं की थी। ठीक है, क्या की थी? रचनाएं की थी। ठीक है, और कौन कौन सी रचनाएं की थी वो लिख लो। कौन कौन सी रचनाएं की थी वो लिख लो। ठीक है, लिखो। करणी, शतक। ठीक है, दूसरा है वीर सतसई। ठीक है, तीसरा है सुंडा। क्या है? चुंडा, सुंडा शतक। सुंडा शतक हो गया। फिर है हाड़ी शतक। ठीक है, फिर है जालामान शतक। ठीक है, चलते हैं आगे। अब लू लू काव्यरा रचनाकार कौन है? लू काव्यरा रचनाकार कौन है? बताओ कौन है? चंद्रचीय। कौन है? चंद्रचीय। ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चंद्रचीय। चले आगे। राजस्थानी सब राजस्थानी शब्दकोश त्याग करने रो मेहताऊ काम कुण करियो? बताओ। राजस्थानी शब्दकोश त्याग करने रो मेहताऊ काम कुण करियो? तो बताओ क्या होगा आंसर 28 का? क्या होगा? सीताराम लालस। ठीक है, सीताराम लालस करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थानी साहित्य रो आदिकाल रा जैन शैली रचनाकार कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला 29वां क्वेश्चन। ठीक है, बताओ क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा? आसगु। क्या होगा? आसगु इसका करेक्ट आंसर होगा। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30। असलदास खिसिरी असलदास खिसिरी वसनिका में किनारे किनारे जुद्रो बरनाव हुयो? बताओ। असलदास खिसिरी वसनिका में किनारे जुद्रो बरनाव हुयो? बताओ क्या होगा अब आंसर? असलदास खिस असलदास खिस और होस हंग सारे के साथ में हुआ था। किसके साथ में? होसंग सहार के साथ में इनका विवाद हुआ था। ठीक है, ऑप्शन आपका हो जाएगा 2। ठीक है, इनके साथ में इनका विवाद हुआ था। ठीक है, चलते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 31। 31 में है विश्वामित्र दानिश के क्षेत्र में अपने योगदान के लिए प्रसिद्ध है। बताओ क्या होगा? चित्रकला, साहित्य, संगीत या फिर अभिनय? क्या होगा? विश्वामित्र दाजिश पे किस विश्वामित्र क्या है? विश्वामित्र क्या पूछ रहा है? विश्वामित्र दाजिश के क्षेत्र में। तो क्या होगा? बताओ क्या होगा? क्या होगा? साहित्य। क्या होगा? साहित्य हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? साहित्य हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चले आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 पे आए। राजस्थानी काव्य में दाखला नावो काव्य रूप चलाए ने गणा सावला हूँ या गणा सावला हूँ या? ठीक है, राजस्थानी
काव्य में दाखला नाव सु नावो काव्य रूप सलाय ने गणा सावला हुआ। ठीक है, बताओ इसका क्या होगा आंसर। 32 क्वेश्चन नंबर क्या होगा, मोहन आलोक। क्या होगा, मोहन आलोक हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, चले आगे क्वेश्चन नंबर 33 पे। बताओ इसका आंसर। राजस्थानी में रामायण रचनाकार कौन है। राजस्थान में रामायण की रचनाकार कौन है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछ सकता है ये। ठीक है, तो बताओ क्या होगा इसका क्वेश्चन नंबर 33 का आंसर। क्या हो जाएगा, मेहोजी। क्या हो जाएगा आंसर आपका, मेहोजी हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट आंसर दोस्तों। बोल बारमली रा रचनाकार कौन है, बताए दोस्तों कौन है बोल बारमली रा रचनाकार कौन है। बताओ क्या होगा आंसर दोस्तों। सत्य प्रकाश जोशी हो जाएगा। क्या होगा दोस्तों, सत्य प्रकाश जोशी हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। बिसल देव रासोरी कथा में नायक नायिका है, बताओ। बिसल देव रासोरी क्या हो जाएगा। क्या होगा, ऑप्शन तीसरा हो जाएगा आपका करेक्ट, राजा बिसल देव और रानी राजमती। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 37। बिज्जजी किस साहित्यकार का उपनाम है। बिज्जजी किस साहित्यकार का उपनाम है, बताओ। किसका है, विजय दान देथा का उपनाम है। और ठीक है, विजय दान देथा का जन्म कहाँ हुआ था। 1 सितंबर 1900 1 सितंबर 1926। क्या है, कहाँ हुआ था विजय दान देथा का जन्म। यहीं लिख देता हूँ, ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। 1 सितंबर 1926 में बोगरुंदा गांव में हुआ था। जो बोगरुंदा गांव कहाँ था, जोधपुर ग्रामीण जिले में आता है ना, जोधपुर ग्रामीण में कहाँ आता है, जोधपुर। यहाँ लिख देता हूँ, जोधपुर ग्रामीण में आता है दोस्तों। ठीक है, जोधपुर ग्रामीण में। चले आगे। ठीक है, इनको पद्मश्री अवार्ड भी मिला था। कब मिला था इनको पद्मश्री अवार्ड, वो भी देख लेना। ठीक है, इनको पद्मश्री अवार्ड मिला है 2022 में मिला था। ठीक है, 2022 में मिला था इनको पद्मश्री अवार्ड, और राजस्थान रत्न से संबंधित किया गया था। कब किया गया था, 2022 में 12 में किया गया था, और राजस्थान रत्न के सम्मानित किया भी गया था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37। विरुद्ध सिंहत्री रचनाकार रो नाव है, बताओ क्या होगा इसका आंसर। क्या होगा, दूरसा आंडा। ठीक है, दूरसा आंडा। ठीक है, जो 16वीं सदी 1553 से 1655 के योद्धा रहे। क्या रहे, योद्धा रहे। ठीक है, और चले आगे क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 है, संदन बाला रास काव्य रूपरी दिठसु किण बातरो काव्य है, बताओ क्या होगा इसका आंसर। इसका हो जाएगा मुक्त काव्य। क्या हो जाएगा, मुक्त काव्य हो जाएगा। चले
क्या हो जाएगा, मुक्त काव्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, वे कौन सा कवि है जहारी वे कौन सा कवि हाँ वे कौन सा कवि है जकारी जकारी बख्तिरी असर। एक मिनट है ना दोस्तों, सही नहीं दिख रहा मेरे को। हिल जा रहा। वे कौन सा कवि है जहारी भक्ति असर चमत्कारी वजह सु लोग बांधो परमेश्वर रे समान बतलावन लगा है। वे कौन सा, मतलब क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि वे कौन से कवि है जो भगवान के समान मतलब उसको मानते हैं। तो बताओ वे कौन से कवि है, क्या हो जाएगा आंसर इसका। बहारट ईर दास, बहारट ईर दास हो जाएगा करेक्ट आंसर आपका। कन्हैयालाल सेठियारी काव्य कृति नहीं है, बताओ कन्हैयालाल सेठियारी काव्य कवि नहीं है, कौन सी नहीं है, देखते हैं। ठीक है, माइड्रो हेलो, ठीक है, मिजर सोन मिर्गला या फिर लील टास। ठीक है, ये तीनों हैं लेकिन सोन मिर्गला नहीं है। ठीक है, सोन मिर्गला नहीं है। ठीक है, और ठीक है कन्हैयालाल जी का जन्म कहाँ हुआ था, 11 11 सितंबर 11 सितंबर 1999 में कहाँ हुआ था, सुजानगढ़ चुरू में हुआ था। सुजानगढ़ कहाँ है, चुरू। ठीक है, सुजानगढ़ चुरू में इनका जन्म हुआ था। ठीक है, ठीक है, और इनकी लोकप्रिय गीत है जो इनका लोकप्रिय गीत है, क्या है, धरती दर धरती क्या है, धरती दोहरारी, क्या है, धरती दोहरारी इनका लोकप्रिय गीत है। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थानी में राम कथा रे आधार पर रामायण, एक मिनट थोड़ा कितना है, राजस्थानी में राम कथा रे आधार पर रामायण सिर नावु सु आख्यान काव्य कौन लिखे। ठीक है, बताओ किसने लिखा था, किसने लिखा था, मेहोजी गोदरा ने लिखा था। ठीक है, मेहोजी गोदरा ने लिखा था। प्रश्न पूछ रहा है राजस्थानी राम कथा आधार पर रामायण, ठीक है, रामायण किसने लिखी थी, तो मेहोजी ने लिखी थी। किसने लिखी थी, मेहोजी। ठीक है, मेहोजी गोदारा ने लिखा था। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। कथेतर गद्यरी पोथी ओलूरी अखियाता रा रचनाकार कौन है। ठीक है, कथेतर गद्यरी पोथी ओलूरी अखियातार रा रचनाकार कौन है, बताओ क्या होगा 42 का। ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर, क्या होगा आंसर, हो जाएगा नेम नारायण जोशी। क्या हो जाएगा, नेम नारायण जोशी जो आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट। चले दोस्तों आगे, आदिकाल शरण शैली रा रचनाकार कौन है दोस्तों, बताओ आदिकाल। ठीक है, ये भी थर्ड ग्रेड में पूछा हुआ है 2023 में। बताओ दोस्तों क्या होगा, आदिकाल चारण शैली रा रचनाकार कौन नहीं है, बताओ दोस्तों क्या होगा, जो नहीं है पूछ रहा है। ठीक है, गार्डन शिवदास है।
ठीक है। वर्ज सेंसुरी है और श्रीधर व्यास है और बादर डाणी है। ठीक है। वर्ज सेंसुरी इनकी रचनाकार नहीं है। ठीक है। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, 2 आंसर हो जाएगा करेक्ट। ठीक है। चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 44। विशल देव रासो किण भातरो काव्य है। विशल देव जो रासो है किण किण भातरो काव्य है। ठीक है। बताओ बताओ बताओ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। बताओ विशल देव रासो किण भातरो काव्य है। विशल देव रासो क्या हो जाएगा, प्रेम काव्य। क्या हो जाएगा, प्रेम काव्य हो जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 45। राम स्वरूप किसान रो कहानी संग्रह नहीं है। बताओ, राम स्वरूप किसान रो कहानी संग्रह नहीं है। क्या नहीं है दोस्तों, बताओ क्या नहीं है। दान कथावा नहीं है, दान कथावा नहीं है, और बाकी सब है ही है। ठीक है। ऑप्शन ए आपका एक हो जाएगा करेक्ट आंसर। चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर 46। वेली कृष्ण रुक्मणी री रा रचनाकार कौन है। वेली कृष्ण रुक्मणी री रा रचनाकार कौन है। कौन है, अभी ये तो अपने पहले भी पढ़ा, अभी जस्ट, पृथ्वीराज राठौड़। कौन है, पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है। बताओ, वेली कृष्ण रुक्मणी री रा रचनाकार कौन है, बोला। ठीक है। तो कौन है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है। पृथ्वीराज राठौड़। वेली कृष्ण रुक्मणी नामक प्रसिद्ध एक ग्रंथ है। क्या है ये, ग्रंथ है। क्या है, ग्रंथ, ग्रंथ है। ठीक है। ये किसका है, नामक ग्रंथ है, और रचना किसने की थी, पृथ्वीराज राठौड़ ने की थी। ठीक है। इस हाँ, ठीक है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय प्राचीन लिपि माला के प्रसिद्ध लेखक कौन है, बताओ। सीईटी में पूछा हुआ है ये प्रश्न, 2023 में कहाँ पूछा है, सीईटी में पूछा हुआ है। ठीक है। सीईटी में पूछा हुआ है, 2023 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। भारतीय प्राचीन लिपि माला के प्रसिद्ध लेखक कौन है, बताओ। सिंपल सी है, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। ठीक है। गौरी शंकर, गौरी शंकर याद आया कुछ, गौरी शंकर हीराचंद ओझा, गौरी शंकर हीराचंद ओझा दोस्तों, ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर दोस्तों। चले आगे, 48 क्वेश्चन नंबर। ठीक है। और गौरी शंकर ओझा के बारे में थोड़ा बता देता हूँ मैं। गौरी शंकर ओझा का जन्म होता है 15 सितंबर 1863 में इनका जन्म होता है। और कहाँ होता है, सिरोही में। कहाँ होता है, सिरोही। ठीक है। कहाँ होता है इनका, सिरोही में इनका जन्म होता है। ठीक है। और सिरोही में इनका जन्म होता है, और इनका एक महत्वपूर्ण बात और है। ठीक है। वो है पूर्व पूर्व राजस्थान के इतिहास, राजस्थान के इतिहासकार माना जाता है। ठीक है। राजस्थान के इतिहासकार माना जाता है। ठीक है। ये था। ठीक है। चले अब चलते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 48 पे। ठीक है। साहित्य एवं साहित्यकार के युग्म में से कौन सा असंगत साटिए, कौन सा असंगत है, साटिए। ठीक है। अमर रास पंडित जीवाधर प्रकाश, राज प्रकाश किशनदास, राज वल्लभ महाराणा कुंभा, बाबू प्रकाश मोड़ मोड़जी आसिया। क्या होगा इसका आंसर करेक्ट है, बताओ क्या होगा। राज वल्लभ महाराणा कुंभा, राज वल्लभ जो है महाराणा कुंभा ने नहीं लिखा है। और इनका जो है शिल्पी शिल्पी ने लिखा था। कुंभा का क्या था, कुंभा का क्या था,
कुंभा का दरबारी था। क्या था? कुंभा का दरबारी था, जो राजवल्लभ साहित्य है उन्होंने लिखा था। चलिए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, हमीर है नामक ग्रंथ किसने लिखा? हमीर है नामक ग्रंथ किसने लिखा? बताओ बताओ दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 49 किसने लिखा? चंद्रशेखर ने लिखा। किसने लिखा? चंद्रशेखर ने लिखा था। ठीक है, और हमीर ठीक है दोस्तों, और ये चंद्रशेखर का यह ग्रंथ, चंद्रशेखर का ग्रंथ कहाँ है? रणथंभौर। कहाँ है? रणथंभौर। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। बेली कृष्ण रुक्मणी री के रचयिता किस शासक के दरबारी कवि थे? बताओ। ठीक है, बेली कृष्ण रुक्मणी री रचयितकार के शासक के दरबारी कवि थे, तो किसके थे? अकबर के थे। किसके थे? अकबर के थे। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, अकबर के थे। और चलें आगे, क्वेश्चन नंबर 51 पे। किस ग्रंथ ने अपने ग्रंथों का नाम बीकानेर महाराजा अनूप सिंह के नाम पर रखा था? बताओ, किसने रखा था? किसने रखा था? बाव भट्ट ने रखा था। किसने रखा था? बाव भट्ट ने रखा था। तो दोस्तों आपका ऑप्शन सी आर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बाव भट्ट ने रखा था। ठीक है, चले आगे दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, बहुत वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीईटी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, सीईटी 2023 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बेस्ट पहेली है। इला न देणी अपनी हाल रिया हुल राय पुत सिवाणो पालने मरण बढ़ाई मैं, ये पंक्ति किस ग्रंथ से ली गई है? वो पूछ रहा है। तो किस ग्रंथ से ली गई है? तो वीर सतसाई से ग्रंथ से ली गई है। तो ऑप्शन आपका ये करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही विकल्प सुनिए। ठीक है, सही विकल्प सुनिए। बताओ दोस्तों क्या हो जाएगा? सही विकल्प सुनिए बोल रहा है, क्या होगा? पहले का दूसरा। ठीक है, गोविंद द्वारा दीपिका। ठीक है, और दूसरे का तीसरा। फिर बचा अपना मंडन और कुंभा। सी का हो जाएगा पहला, और डी का हो जाएगा संगीत राज। राणा कुंभा संगीत राज थे। ठीक है, इस टाइप से मिल जाएगा। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सीताराम लालस का संबंध रहा किससे रहा था? राजस्थानी शब्दकोश से, राजस्थानी नृत्य से, राजस्थानी लोक कला से, राजस्थानी लोक जीव से, किससे रहा था? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। बताओ, अभी पहले बता भी चुका हूँ मैं इसको। किससे रहा था? राजस्थानी शब्दकोश से रहा था। ठीक है, ये आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, और वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। केसर सिंह बारड ने चेतावनी राजू घटिया किससे संबंधित करके लिखा था? बताओ क्या हो जाएगा आंसर इसका? चेतावनी रा चुंगटिया महाराणा फतेह सिंह के संबंधित, इससे महाराणा फतेह सिंह के संबंधित लिखा था। अब इनका केसर सिंह बारड का जन्म कहाँ हुआ था? बताओ, कहाँ हुआ था? केसर सिंह बारड का जन्म हुआ था शाहपुरा। कहाँ हुआ था? शाहपुरा। शाहपुरा में हुआ। ठीक है, चलिए आगे, क्वेश्चन नंबर ये रहा आपके सामने 56। क्या है? मुंगती नामक कविता संग्रह के रचयिता
ता कौन है? बताओ कौन है? बताओ दोस्तों कौन हो जाएगा? कीर्ति शर्मा, विजय वर्मा, मिठेश निर्मोही या फिर आशा पारासर? कौन होगा दोस्तों? मुंगती नामक कविता संग्रह के रचयिता कौन होगा? मिठेश निर्मोही हो जाएगा दोस्तों करेक्ट आंसर। चले आगे, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। बताओ बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? बातारी फुलवारी कितने खंडों में विभक्त है? वेरी इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा देना। कितने खंडों में विभाजित है? तो 14 खंडों में विभाजित है। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 58। अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है? अमर काव्य वंशावली का लेखक कौन है? बताओ कौन है? रणछोड़ भट्ट है। कौन है? रणछोड़ भट्ट है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अमर काव्य का वंशावली लेखक। बीकानेर के राठौड़री खायत के लेखक कौन है? बीकानेर की राठौड़री खायत के लेखक कौन है? बताओ कौन है? दयालदास। कौन है? दयालदास हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, बीकानेर की राठौड़। ठीक है, और दयालदास का जन्म कहाँ हुआ? बताओ। 1798 ईस्वी में बीकानेर में ही हुआ था। कहाँ हुआ था? बीकानेर। बीकानेर, ठीक है, बीकानेर में हुआ। किस गांव में पूछे तो वासी गांव। ठीक है, वासी गांव में हुआ। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राव जेतसिरो संध का लेखक कौन है? राव जेतसिरो संध का लेखक कौन है? ये भी सीईटी में पूछा हुआ है। कौन हो जाएगा? बिट्ठू सुजा। कौन हो जाएगा? बिट्ठू सुजा। कौन होगा? बिट्ठू सुजा। ठीक है, बिट्ठू सुजा हो जाएगा। और बिट्ठू सुजा की अन्य रचनाएं भी है, वो भी लिख लो। एक तो है जेतसी। ठीक है, ये तो है ही है, जेतसी, जेसिरो पाथड़ी, जेतसिरो पाथड़ी संध। ठीक है, दूसरा है जेतसी रासो साख। क्या है? यहाँ लिख देता हूँ साख। ठीक है, साख के गीत है ना, साख के गीत। चले आगे क्वेश्चन नंबर 61 पे। मारवाड़ रा पर गनारी विग्रत किसकी रचना है? मारवाड़ रा पर गनारी विग्रह किसकी रचना है? बताओ जल्दी, किसकी है दोस्तों? मुणहोत नैणसी की। किसकी है? मुणहोत नैणसी की है। ठीक है, मुणहोत नैणसी की है। ठीक है, मुणहोत नैणसी हो जाएगा। ठीक है, और मुणहोत नैणसी री चले आगे क्वेश्चन नंबर 62। निम्न में से राजस्थानी काव्य भारतेश्वर बाहुबली गौर के रचयिता कौन है? बताओ कौन है? वर्जसेन सूरी। दोस्तों वर्जसेन सूरी, भूल गए क्या इसको? इनको वर्जसेन सूरी। ठीक है, याद रखना इसको, आरपीएससी में पूछा हुआ है। जयानक रचित पृथ्वीराज विजय विजय में एक शासन की प्रशंसा में लिखा है कि उसने पुरस्कार पर आक्रमण करने वाले 700 चालुक्यों को मार गिराया। उस शासक का नाम बताओ। क्या होगा आंसर? पृथ्वीराज प्रथम हो जाएगा आंसर, इसका करेक्ट आंसर। और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बड़ी बड़ी भर्तियों में पूछा हुआ है। ठीक है, कौन शुद्ध
मुक्ति पुस्तक के लेखक है? कौन शुद्ध मुक्ति के पुस्तक के लेखक है? अर्जुन लाल सेठी। कौन है? अर्जुन लाल सेठी। ये आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, चलते हैं आगे। दयाल दासरी खयात में प्रमुख किस राज्य का इतिहास वर्णित है? बताओ किसका है? बीकानेर का है। ठीक है, दयाल दास री खयात में प्रमुख इतिहास पूछ रहा है, इतिहास वर्णित पूछ रहा है, तो कहाँ है? बीकानेर की है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। कविराज बांकीदास किस शासक द्वारा सुरक्षित राज कवि थे? सुरक्षित राज कवि थे, बताओ। कविराज बांकीदास किस शासक द्वारा सुरक्षित राज कवि थे? क्या हो जाएगा? जोधपुर के राजा मानसिंह दोस्तों, जोधपुर के राजा मानसिंह जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म पुस्तक लेखक असंगत है? बताओ दोस्तों कौन सा होगा? 67। इसका हो जाएगा तीसरा, असंगत है ये। गिटार 92 ये असंगत है। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। खगोल विज्ञान के बारे में जिस मोहम्मद शाही पुस्तक किसने लिखी थी? खगोल विज्ञान में मोहम्मद शाही की पुस्तक किसने लिखी थी, उसके बारे में बताइए। तो किसने लिखी थी? जयपुर के सवाई जय सिंह ने लिखी थी। ठीक है, हार्ट बीट ऑफ राजस्थान रहीम भारतीय एंड धोध पुस्तक के लेखक कौन हैं, बताइए। कौन है? कौन है? मार्टिन लेकोस है हार्ट बीट ऑफ राजस्थान रहीम भारतीय एंड धोध के पुस्तक के लेखक। ठीक है, चले क्वेश्चन नंबर 70। बुद्धि विलास किसने लिखी थी? बुद्धि विलास बताओ किसने लिखी थी दोस्तों? किसने लिखी थी? बखत राम ने लिखी थी दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका सही हो जाएगा आंसर दोस्तों। चले आगे दोस्तों। राज प्रशासनीय का रचनाकार कौन था? बताओ दोस्तों कौन था? कौन था? रणछोड़ भट्ट। पहले पूछा है मैंने, अभी तो बताया था थोड़ी देर पहले ही, रणछोड़ भट्ट। ठीक है, ये लैब में पूछा हुआ क्वेश्चन है, लैब 2022 का। चले दोस्तों आगे। निम्नलिखित में से कौन सा वंश भास्कर का लेखक है दोस्तों? बताओ दोस्तों क्या हो जाएगा इसका? सूर्यमल मिश्रण हो जाएगा करेक्ट दोस्तों। ठीक है, हाँ सूर्यमल मिश्रण हो जाएगा करेक्ट। और सूर्यमल मिश्रण बूंदी के हाड़ा शासक का महाराज किसके थे? बूंदी के, कहाँ जा रहा है भाई? बूंदी के हाड़ा शासक महाराव राम सिंह के क्या थे? राम सिंह के दरबारी कवि थे। चले आगे। वंश भास्कर किस भाषा से लिखा गया है? वंश भास्कर किस भाषा से लिखा गया है? डिंगल भाषा से। किस भाषा से लिखा गया है? डिंगल भाषा से लिखा गया है। डिंगल आपका करेक्ट हो जाएगा आंसर दोस्तों। चलते हैं आगे दोस्तों। 74 आंसर, 74 हो जाएगा। ठीक है, निम्नलिखित कौन सा युग्म को सही सुमेलित नहीं है? कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? बिसलदेव रासो नरपत लेखक नरपति नाहन सही है। ठीक है, कुमार रासो दलपत विजय सही है। वेली कृष्ण रुक्मणी पृथ्वी सिंह राठौड़ सही है। ठीक है, राव जेत सिंह रोसंद यह गलत है दोस्तों। ये गलत है दोस्तों। राव जेत सिंह रोसंद ये गलत है। ये इन्होंने शिवदास गार्डन ने नहीं लिखा था। ठीक है, शिवदास गार्डन ने नहीं लिखा था।
ठीक है दोस्तों। चले आगे दोस्तों। सूर्यमल मिश्रण मिशन कृतिवीर सत्साई किस राजपूत शासक के इतिहास से सरोकार सरोकार रखता है? सूर्यमल मिश्रण कृतिवीर वीर सतसई किस राजपूत राज्य के इतिहास में सरोकार रखता है? बताओ क्या हो जाएगा आंसर इसका? बूंदी से रखता है। किससे रखता है? बूंदी। ठीक है, आपका सही हो जाएगा। ठीक है, बूंदी से रखता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 76। हो गया ये क्वेश्चन। चलते हैं आगे क्वेश्चन पे। वीर विनोद का लेखक कौन सा है? वीर विनोद का लेखक कौन है? ठीक है, कौन था या कौन है, बात एक ही है। वीर विनोद का लेखक कौन है बताओ। कविराज श्यामल दास। कौन है? कविराज श्यामल दास हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 1923 में ब्यावर से राजस्थान नामक समाहिक 1923 में ब्यावर से राजस्थान का नामक साप्ताहिक पत्र किसने प्रारंभ किया था? ठीक है, क्या पूछ रहा है? साप्ताहिक पत्र पूछ रहा है। ठीक है, 1992 ब्यावर से। ठीक है, तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाए करेक्ट, पहला ही आंसर होगा। ठीक है, पहला आंसर करेक्ट हो जाएगा आपका, ये आंसर करेक्ट है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, भरतपुर बोर्ड पैराडाइज पुस्तक लेखक कौन है? पैराडाइज पुस्तक लेखक कौन है? ठीक है, भरतपुर बोर्ड पैराडाइज पुस्तक लेखक कौन है? बताओ दोस्तों कौन है? कौन है? मार्टिन इवास हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, भरतपुर बोर्ड के। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा समाचार पत्र और स्थापना का स्थान सही नहीं है? बताओ। देश हितोषी अजमेर सही है। ठीक है, सर्वोदय वाहनक बांसवाड़ा सही है। जय भूमि जोधपुर या फिर प्रभात जयपुर सही है। जय भूमि जोधपुर ये नहीं है, जय भूमि जोधपुर नहीं है, जय भूमि जोधपुर गलत हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। ठीक है, नहीं पूछा है, सही नहीं। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन किसने प्रारंभ किया था? क्वेश्चन नंबर 80। किसने किया था? गुलाब खंडेलवाल ने किया था। किसने किया था? गुलाब खंडेलवाल। नहीं सॉरी, गुलाब खंडेलवाल नहीं, इसमें गुलाब खंडेलवाल नहीं हो सकता है। इसमें होगा आंसर दोस्तों विजय सिंह पाथिक। क्या हो जाएगा? विजय सिंह पाथिक हो जाएगा। विजय सिंह पाथिक, ये आंसर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान केसरी सिंह प्रश्न समाचार पत्र, ये वेरी इंपॉर्टेंट है।
वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, चलिए आगे। हाँ, इसका ये गुलाब खंडेलवाल इसका आंसर होगा, है ना, तो मैंने पहले बता दिया था। राजस्थान के किस प्रसिद्ध लेखक द्वारा रूप की धूप नामक पुस्तक लिखी थी? ठीक है, इसका हो जाएगा गुलाब खंडेलवाल। ऑप्शन 2 आपका आंसर हो जाएगा। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है ये, BSTC 2024 में आ सकता है, रूप की धूप नामक पुस्तक। ठीक है, गुलाब खंडेलवाल। ठीक है, चले आगे। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर्यमल मिश्रण जो राजस्थान की एक रियासत में 19वीं सदी के दरबारी कवि थे। उन्होंने एक उत्कृष्ट कृति वंश भास्कर लिखा जिसका प्रमुख विषय वंश का इतिहास कौन है? तो इसका इतिहास हो जाएगा हाड़ा चौहान। कौन हो जाएगा? हाड़ा चौहान हो जाएगा, है ना। कौन होगा? हाड़ा चौहान। ठीक है, सूर्यमल मिश्रा ने हाड़ा चौहान के बारे में वंश भास्कर लिखी थी। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, बहुत शानदार क्वेश्चन है ये। बहुत अच्छा है। बूंदी के 19वीं सदी के वह कवि कौन हैं जो राजस्थान के आभूषण के रूप में जाने जाते हैं क्योंकि उन्होंने वीर सतसाई और वंश भास्कर के मध्य से वीर काव्य के पुनर्जीवित करने का प्रयास किया था? बहुत महत्वपूर्ण, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। राजस्थान पुलिस में पूछा हुआ है 2022 में। कब पूछा है? राजस्थान पुलिस में 2022 में पूछा हुआ है। ठीक है, 2022 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? सूर्यमल मिश्रण हो जाएगा। क्या होगा? सूर्यमल मिश्रण हो जाएगा करेक्ट आंसर। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन 84 पे है। निम्नलिखित में से कौन सा प्रसिद्ध उपन्यास राजस्थान के नथमल जोशी द्वारा नहीं लिखा गया है? ठीक है, नथमल जोशी। बताओ, नथमल जोशी के द्वारा नहीं लिखा गया है। आबे पटकी है, दोरा डी चोरी है। ठीक है, एक बिनड़ी दो बीन ये भी है, और संबंध और थार जो है जो नहीं लिखा गया है। ठीक है, ये हो ऑप्शन चौथा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। चले दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 85 राजस्थानी भाषारो पहलो उपन्यास कौन सो मान्य तो जावे? उपन्यास के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, पहला जो प्रथम, ठीक है, उसके बारे में बताना है आपको। ठीक है, किसे जाना जाता है? कनक सुंदर को जाना जाता है। ऑप्शन 4 आपका आंसर हो जाएगा।
ठीक है। हाँ, कनक, सॉरी, डायरेक्ट लिख ही लेते हैं ना। कनक सो सुंदर राजस्थानी राजस्थानी भाषा का क्या है, राजस्थानी भाषा का क्या है, प्रथम उपन्यास है। क्या है? प्रथम, प्रथम, ठीक है, प्रथम उपन्यास है। ठीक है, प्रथम उपन्यास है। ठीक है, और किसके द्वारा रचित है? ठीक है, किसके द्वारा रचित है? तो शिव शिवचंद्र किसके द्वारा रचित है? शिवचंद्र द्वारा रचित है। ठीक है, शिवचंद्र द्वारा रचित है। ठीक है, कनक सुंदर, ठीक है, किसके द्वारा? शिवचंद्र द्वारा रचित है। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थानी साहित्य में पावरा क्या है? पावरा, पावरा क्या पूछ रहा है? पावरा, पावरा क्या है? ठीक है, बताओ क्या होगा? गद्य के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला एक अलंकार, या फिर बहादुरों के विशेष कार्य का वर्णन करने वाली रचनाएं, या फिर तीसरा ऑप्शन होगा आपका, इसका प्रयोग साहित्य में श्रृंगार रस के लिए किया जाता है, स्वतः इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? पवार क्या होगा? पवार ऑप्शन आपका 2 करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, करेक्ट हो जाएगा। करेक्ट हो जाएगा। राजस्थानी राजस्थानी साहित्य में पवार बहादुरों के विषय कार्य वर्णन करने वाली रचना है। वर्णन करने वाली क्या है? रचना है। चले आगे 87 क्वेश्चन पे। मुंडियारी ख्यात में मुख्य रूप से किस राज्य के शासकों का वर्णन किया है? बताओ। बीकानेर, मारवाड़, कोटा, या फिर मेवाड़? मुंडियारी क्या होगा? मारवाड़ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मारवाड़। और ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। चले दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? वीर सत्साई, सूर्यमल मिश्रण, ठीक है, वीर सत्साई सूर्यमल मिश्रण, ठीक है, कुवलयमाला सोमसूरी, ठीक है, विजयराज पृथ्वीराज विजय जयानक, या हमीर महाकाव्य नयन चंद्र सूरी? और क्या सम्मिलित नहीं पूछ रहा है? सम्मिलित नहीं पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। सम्मिलित ये नहीं है सम्मिलित। ठीक है, चले दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सुंधा प्रबंध किसने लिखा? बताओ किसने लिखा? नाथा, मंडन, कुंभा, या फिर गोविंद? किसने लिखा था? सुंदा प्रबंध पूछ रहा है, किसने लिखा?
बताओ किसने लिखा? कुंभा ने लिखा। किसने लिखा? कुंभा ने लिखा। तो ऑप्शन 3 आपका आंसर हो जाएगा करेक्ट। चले दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दुविधा कहानी जिस पर फिल्म भी बनाई गई किसने लिखी थी? दुविधा कहानी किसने लिखी थी? बताओ भाई, बताओ दोस्तों, दुविधा कहानी किसने लिखी थी? दुविधा कहानी किसने लिखी थी? बताओ दोस्तों, किसने लिखी? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विजयदान देथा ने लिखी। किसने लिखी? विजयदान देथा ने लिखी दोस्तों। चले आगे। हूँ गोरी किण पीवरी उपन्यास के रचयिता है? हूँ गोरी किण पीवरी उपन्यास की रचना है? बताओ किसकी है? बताओ क्या हो जाएगा आंसर इसका? 91। याद देवेंद्र शर्मा। याद देवेंद्र शर्मा हो जाएगा आपका। ओहो, बहुत बड़ा हो गया तो। क्या हो जाएगा? याद देवेंद्र शर्मा हो जाएगा करेक्ट आंसर। चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। भगत आंदोलन शीर्षक के नाम से पुस्तक लेखक कौन है? शीर्षक के नाम से पुस्तक लेखक कौन है? बताओ दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका आंसर? GN शर्मा, वी के वशिष्ठ, या फिर रीमा हुजा, या फिर पेमा राम? क्या हो जाएगा? बताओ क्या आंसर हो जाएगा? वी.के. वशिष्ठ करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका। ऑप्शन नंबर 2 करेक्ट आंसर। ठीक है, चलो दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सम्मिलित कौन सा साहित्यिक कृति लेखक सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है। ठीक है, सम्मिलित नहीं पूछ रहा है। ठीक है, बताओ क्या होगा? प्रबंध चिंतामणि मेरु तुंग, दूसरा है राजवल्लभ मंडन, तीसरा है पार्श्वनाथ चरित्र श्रीधर, और चौथा है प्रबंध कोश चंद्रशेखर। कौन सा सम्मिलित नहीं है? प्रबंध कोश चंद्रशेखर ये सम्मिलित नहीं है, बाकी सब सम्मिलित हैं। तो आपका आंसर चौथा हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक गुज्जर प्रतिहार वंश के मिहिर भोज द्वारा रचित है? क्या है? मिहिर भोज द्वारा रचित है। बताओ। रचित नहीं है, रचित नहीं है, रचित है हो जाता अभी दोस्तों, रचित नहीं है दोस्तों। बताओ कौन सी नहीं है? कौन सी नहीं है? धर्म संग्रह जो है ये पुस्तक नहीं है, बाकी सर्वस्व श्रृंगार प्रकाश है, कृत्य कल्परूप है,
राज मंडांड है और धर्मराज जो है ये जो पुस्तक नहीं है। तो ऑप्शन आपका CR करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चले दोस्तों आगे 95 पे। निम्नलिखित में से कौन सी कृति रचना मणि मधुकर की नहीं है? मणि मधुकर की नहीं है, बताओ दोस्तों कौन सी नहीं है दोस्तों? पग फेरो, दूसरा ऑप्शन है सुधी सपनों की तीर, और चौथा है रस गवर गर्दव, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा जामारो। क्या हो जाएगा? जामारो। तो बताओ कौन सा है? जामारो जो है इनकी नहीं है, बाकी तीनों है ही है। तो आपका चौथा करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चले दोस्तों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 96। महाराणा कुंभा द्वारा रचित, स्टार लगा रहा हूँ, महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ संकट राज कितने रत्न कोशों में विभक्त है? बहुत वेरी इंपॉर्टेंट है। कितने रत्न कोशों में विभक्त है महाराणा कुंभा? वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्या होगा? 5। क्या हो जाएगा? 5 रत्नकोश। कितने हैं? 5 है रत्नकोश। ठीक है, किसके द्वारा? महाराणा कुंभा द्वारा रचित ग्रंथ। ठीक है, चले आगे नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों। राजस्थान में वैदिक यंत्रालय नामक प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापित किया गया था? प्रिंटिंग प्रेस, राजस्थान के वैदिक प्रिंटिंग प्रेस। ठीक है, तो कहाँ किया था? उदयपुर, जयपुर, अजमेर या बीकानेर? कहाँ किया था दोस्तों? अजमेर में किया गया था। कहाँ किया था? अजमेर में किया गया था। चले आगे दोस्तों। बताओ अब इसका आंसर। डोला मारूरा दोहा का रचनाकार कौन है? बताओ। कौन हो जाएगा? बताओ। बताओ दोस्तों कौन हो जाएगा? कौन हो जाएगा? कल्लोल। ठीक है, ऑप्शन 2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कल्लोल, डोला मारू की रचना। ठीक है, और डोला मारू का विवाह कितने वर्षों में हुआ था? वो भी पूछ सकता है, और नाम लेते ही आ गया क्वेश्चन। कितने वर्ष में हुआ था डोला मारू का विवाह? बताओ, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। डोला मारू का विवाह हुआ था कितने वर्ष में हुआ था? बताओ। बताओ कितने वर्ष में हुआ था डोला मारू का विवाह? कितने वर्ष में हुआ? 14 वर्ष, 16 वर्ष, 11 वर्ष या 3 वर्ष में? तो कितने वर्ष में हुआ था? ऑप्शन आपका डी हो जाएगा करेक्ट, 3 वर्ष में हुआ था। ठीक है, 3 वर्ष की उम्र में ही हुआ था और डोला मारू। ठीक है, कभी कभी एग्जामिनर ये भी पूछ सकता है बाल विवाह। क्या पूछ सकता है? बाल विवाह। ठीक है, बाल विवाह से
बाल विवाह से संबंधित क्या पूछ सकता है? बाल विवाह से संबंधित पूछ सकता है। बाल विवाह से संबंधित संबंधित अरे यार, एक तो अभी इसको भी हटना ही था। बाल विवाह विवाह से संबंधित, इधर लिख लेता हूँ मैं ना इसको। बाल विवाह से संबंधित क्या है यार? संबंधित कौन सी कहानी है? ठीक है, ये प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है। बाल विवाह से संबंधित कौन सी कहानी है? तो कौन सी कहानी है वो हो जाएगी आपकी, कौन सी हो जाएगी? वो हो जाएगी आपकी डोला मारू। कौन सी हो जाएगी? डोला मारू हो जाएगी। ठीक है, बाल विवाह से संबंधित, राजस्थान की बाल विवाह से संबंधित कौन सी है? तो वो हो जाएगी डोला मारू। ठीक है, राजस्थान। ठीक है, चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। आखिरी आज का अपना इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। मारू वाणी क्या है? क्या पूछ रहा है? मारू वाणी क्या है? मारू वाणी क्या है बताइए। जयपुर रेडियो स्टेशन से प्रसारित कार्यक्रम है, या फिर राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका है, या राजस्थानी भाषा का शब्दकोश है, या फिर प्रमुख राजस्थानी गीतों का संग्रह है? बताओ क्या होगा? क्या होगा इसका आंसर? क्या होगा दोस्तों बताओ? इसका आंसर हो जाएगा 2। क्या हो जाएगा? 2 नंबर इसका आंसर हो जाएगा, राजस्थानी भाषा की मासिक पत्रिका। ठीक है, मारूवाणी। ठीक है, इसे मारूवाणी कहा जाता है। ठीक है, मारूवाणी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मारूवाणी कहा जाता है। ठीक है, और आपके लिए एक क्वेश्चन लेके जा रहा हूँ, आपको कमेंट में ज़रूर बताना है कि उसका आंसर क्या है। और वीडियो अच्छी लगी है तो दोस्तों, मैं ये नहीं कि आपको कह रहा हूँ कि लाइक व शेयर ज़रूर करो। अगर वीडियो अच्छी लगी है और तो आप वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें दोस्तों। और कोई भी नया साथी है, नया दोस्त है, वो पहली बार यूट्यूब पे ऑल टाइम राजस्थान पे आया है, तो उसको चैनल को सब्सक्राइबर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर ज़रूर करें। ठीक है, आपके लिए क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ मैं।
कुलव कुलवल कुलवल्य माला कुलवल्य माला के कुलवल्य माला के लेखक कौन हैं दोस्तों? इसका आंसर आपको कमेंट में बताना है। ठीक है दोस्तों, जय हिंद, जय श्री कृष्ण, राधे राधे। मिलते हैं आगे अपन नेक्स्ट वीडियो पे, और तब तक जय हिंद दोस्तों।